हापुड़ नगर पालिका ने 41 वार्डों में रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर 1500 स्ट्रीट लाइट की खरीद की, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स वार्डों में पहुंची भी नहीं और करोड़ों के बिल का भुगतान शुरू कर दिया गया। लाइट के लिए परेशान सभासदों ने जांच की तो पता चला कि 1000 से 1300 की लाइट्स कई गुना ज्यादा रेट पर खरीदे गए। सभासदों की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। हमारे इस खास पड़ताल में देखिए हापुड़ में स्ट्रीट लाइट्स घोटाले की सच्चाई। हापुड़ नगर पालिका आए दिन विवादों में रहती है। नगर पालिका में हो रहे टेंडर में अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। जनता आरोप लगाती है और कई बार आरोप यूं ही फाइलों में दब कर रह जाते हैं। लेकिन इस बार मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए कि इस बार आरोप लगाने वाले आम लोग नहीं बल्कि जनता के चुने गए वार्ड के सभासद हैं। सभासदों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर स्ट्रीट लाइट्स की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सिर्फ खरीद में भ्रष्टाचार नहीं, आरोप तो ये भी है कि पैसों का भुगतान किया जा रहा है पर असल में स्ट्रीट लाइट्स आए ही नहीं। भौतिक सत्यापन अगर लाइटों का किया जाए तो शायद कुछ और ही व्यवस्था होगी। और वार्डों में जो लाइटों की व्यवस्था है, मौके पे जो मिल रही हैं वो 3-3 लाइटें लगभग 6-7-8 महीने मिल रही हैं। यह ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ फर्मों से जो रेटों की और जो मौके से नगरपालिका से भुगतान की जो रेटों का गैप है, अंतर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। स्ट्रीट लाइट्स की खरीद में बड़ा गड़बड़ झाला। 1300 रुपए की लाइट्स 13,000 में खरीदी। 1500 लाइट्स खरीदी, फिर भी वार्डों में अंधेरा। लाइट्स मिलने से पहले भुगतान पर सवाल। हम खड़े हैं जनपद हापुड़ की हापुड़ नगर पालिका में, जहां पर स्ट्रीट लाइटों को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। हालांकि नगर पालिका पर समय समय पर घोटालों के आरोप लगते रहते हैं और हापुड़ नगर पालिका अधिकतर विवादों में रहती है। लेकिन अब की बार जो आरोप लगे हैं वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये आरोप जो यहाँ के सभासद हैं, 41 वार्ड हैं यहाँ पर, उनमें से करीब 20 सभासद जो हैं उन्होंने यह आरोप लगाए हैं। सभासदों का आरोप है कि स्ट्रीट लाइट खरीदने में नगरपालिका ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। जो लाइट 1000 से 1200 रुपये की मार्केट में बिक रही है, नगरपालिका ने उसी लाइट को 5000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक में ठेकेदार से खरीदा है। पहले पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल हापुड़ नगरपालिका ने 41 वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए टेंडर जारी किए। करीब 1500 स्ट्रीट लाइट्स की खरीद की जानी थी। 45, 50 और 72 वाट के स्ट्रीट लाइट्स खरीदे जाने थे। जैम पोर्टल और अन्य फर्म से अलग अलग कोटेशन आए। बाकी फर्म ने करीब 1300 रुपए प्रति लाइट्स की कोटेशन दी, जबकि नगरपालिका ने जैम पोर्टल से लाइट खरीदने का फैसला किया। नगरपालिका पर जैम पोर्टल के जरिए उसी लाइट के लिए 11 से 13,000 रुपए प्रति लाइट भुगतान करने का आरोप लगा है। हमारी मांग ये है कि जो लाइटों का भुगतान किया गया है उसमें हम लोग महाभियोग लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं और जिस भी संबंधित फर्म से वो लाइटें खरीदी गई हैं और जो मौजूदा 3-4 कोटेशंस हम लोग और मंगा रहे हैं वो ईओ साहब माने ईओ साहब से वार्तालाप की जाएगी और लाइटों के इस अंतर की जानकारी की जाएगी, इतना अंतर क्यों हुआ। स्ट्रीट लाइट्स के लिए बार बार नगरपालिका अधिकारियों से गुहार लगा रहे सभासदों को जब इसकी भनक लगी तो सभासदों ने इसकी पड़ताल शुरू की। जब उसके पेमेंट के लिए बोर्ड बैठक हुई और प्रस्ताव रखा गया और जब सभासदों ने उस प्रस्ताव को देखा, उसके रेट देखे, तो सभासदों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जो हैं उन्होंने कहा कि इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जिसके बाद जब नगरपालिका में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो सभी सभासद अपना प्रार्थना पत्र लेकर जो हैं वो जिलाधिकारी के पास पहुँचे और जिलाधिकारी से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। सभासदों का दावा है कि ऑनलाइन इन्हीं लाइट्स की कीमत 1000 से 1500 के बीच है, जबकि नगरपालिका की ओर से उसके लिए कई गुना ज्यादा भुगतान किया जा रहा है। सभासदों ने लाइट्स की खरीद में अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला ये है कि जब से इन लाइटों को खरीदी गई है, अधिकतर सभासद उसका जब से ही विरोध कर रहे हैं। बोर्ड में भी उस बात पर सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद अधिकारियों को भी कई बार लिख के दे चुके हैं, तब भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। क्या विरोध है? विरोध ये है कि जो लाइट हमें ऑनलाइन दिखाई दे रही है 1200-1400 की, उस लाइट को 5700 की जो खरीदी जा रही है, ये डाउट क्लियर करना चाहिए कि 5700 की वो लाइट है तो क्यों है। 5700 रुपये की लाइट बिल्कुल हमें हजम नहीं हो रही, जनता को क्या हजम होगी। जनता सीधा कह रही है कि मेंबर और चेयरमैन और अधिकारी सब मिलकर पैसे खा रहे हैं।
सभासदों का ये भी आरोप है कि जब से जैम पोर्टल के जरिए लाइट खरीदी का फैसला हुआ तभी से सभासद इसका विरोध कर रहे थे, पर नगर पालिका के अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद सभासदों ने डीएम से मिलकर मामले में जांच करवाने की मांग की है। सभासदों ने कहा कि इतनी महंगी लाइट खरीदकर बड़े भ्रष्टाचार का खेल अधिकारियों ने मिलकर खेला है, लिहाजा अब इसकी जाँच के बाद सही तस्वीर सामने लाई जानी चाहिए। जनपद हापुड़ में 3 नगर पालिका हैं और एक नगर पंचायत है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आरोप लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहते हैं, उनकी जांच भी चलती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद हापुड़ के हापुड़ नगर पालिका में सामने आया है, लेकिन आरोप लगाने वाले जनता का कोई व्यक्ति नहीं है, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सभासद हैं, जिन सभासदों में सभी पार्टियों के सभासद मौजूद हैं। सभासदों ने एक शिकायत पत्र जिलाधिकारी को दिया। सभासदों का कहना था कि यहाँ हापुड़ नगर पालिका से स्ट्रीट लाइटों का एक टेंडर छोड़ा गया। टेंडर में करीब 1500 स्ट्रीट लाइटें नगर पालिका को खरीदनी थीं। जब यह टेंडर छोड़ा गया तो एक ठेकेदार ने इस टेंडर को लेकर स्ट्रीट लाइटों की सप्लाई की, जिसके बाद जब सभासदों ने उन स्ट्रीट लाइटों के रेट देखे, जब प्रस्ताव जो है वो बैठक में रखा गया, तो सभासदों ने देखा कि जो लाइट मार्केट में 1000 से 1200 रुपये की है, नगर पालिका ने उस लाइट को 5000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक में खरीदा है। ये तो हुई लाइट्स के रेट की बात, जिसकी असल कीमत से कई गुना ज्यादा भुगतान के आरोप लगे हैं। अब सवाल है कि नगर पालिका लाइट्स को खरीदने का दावा तो कर रही है, लेकिन क्या हकीकत में लाइट्स नगर पालिका को मिले भी हैं या नहीं? अब ये तो पालिका प्रशासन इस बात का जवाब दे। हम तो जनहित में लोगों के लिए लाइटें मांग रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ व्यवस्था की जानी चाहिए। सभासदों ने डीएम को दी गई शिकायत में जो आरोप लगाए हैं, उसके मुताबिक नगर पालिका ने 1500 लाइट्स की खरीद के लिए टेंडर निकाले थे, जबकि हर वार्ड में महज 2 से 3 लाइटों का ही वितरण किया गया। इस हिसाब से 41 वार्ड में 150 से 200 लाइट्स वितरित की गई। फिर टेंडर के मुताबिक खरीदे गए बाकी 1300 लाइट्स कहां गए? क्या सचमुच खरीद की गई या कागजों में आपूर्ति दिखा दी गई? सभासदों का दावा है कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए लगातार नगर पालिका के अधिकारियों से डिमांड की जा रही है, पर इतने बड़े पैमाने पर लाइट्स खरीदे जाने के बावजूद हर वार्ड में 2 से 3 लाइट्स ही वितरित किए गए हैं। सभासदों ने आरोप लगाया है कि स्ट्रीट लाइटों की खरीद की जांच अगर जिलाधिकारी मौके पर जाकर करेंगे तो लाइटों की उपलब्धता केवल कागजों में ही दिखाई देगी। सभासदों का यह भी आरोप है कि नगर पालिका ने करीब 1500 लाइटें स्ट्रीट लाइटें खरीदी थीं, लेकिन जनपद हापुड़ में 41 वार्ड हैं और इन 41 वार्डों में से हर एक सभासद को करीब 3 से 4 लाइट दी गई हैं। करीब 150 से 200 लाइटों का अभी तक वितरण हुआ है। बाकी लाइटें कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। सभासदों का यह भी आरोप है कि जो उनके वार्ड हैं वो अंधेरे में हैं। एक तरफ जो है ड्रोन का शोर मच रहा है, उनके वार्ड अंधेरे में हैं। जो जनता है, जो उनके वार्ड के लोग हैं, वो सभासदों से खंभों पर लाइट लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब सभासद नगर पालिका में आकर लाइट मांगते हैं तो उनको लाइटें नहीं दी जाती हैं, जिसके कारण पूरा शहर अंधेरे में डूबा है। लाइटों की खरीद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप डाउन ज़रूर हुआ है। अगर जांच सही मौके पे की जाए, भौतिक सत्यापन लाइटों का कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जिंद बाहर आएगा। यानी एक तरफ जहां नगर पालिका के अधिकारियों ने कई गुना ज्यादा दाम पर स्ट्रीट लाइट्स खरीदने का टेंडर जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर भुगतान शुरू होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट्स का कोई अता पता नहीं है। 5-7 लाइटें मिली हैं, बाकी सभी मेंबरों को, अधिकतर मेंबरों को, किसी को 3 किसी को 2 इस तरह से लाइटें मिली हैं। मेंबरों की जो है इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कराया जा रहा है। जनता पूछ रही है कि लाइटें आई हैं, क्योंकि हर चीज़ पेपरों में जाती है। घोटाला यहाँ हुआ है नगर पालिका द्वारा, जो थे इधर कुछ लोग जो चुने लोग दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा गैप है पैसों का, और वो लाइटें जो मिल रही हैं 2-2, 3-3, 8-8, 9-9 महीने में मिल रही हैं, जो कि अगर मैं अपने वार्ड की बात करूँगा तो कम से कम 40 खंभे बिल्कुल नंगे खंभे पड़े हुए हैं और उन पर लाइट नहीं है। नगर पालिका में सुनवाई नहीं हुई तो सभासदों ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर स्ट्रीट लाइट्स घोटाले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभासदों ने कहा कि अगर महंगे दाम पर भुगतान किया जा चुका है तो पैसों की रिकवरी भी कराई जानी चाहिए और दोबारा टेंडर डालकर जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट की खरीद भी की जानी चाहिए। टेंडर रखा गया था, तब भी जो है हमने बहुत लोगों ने विरोध किया था, सभासदों ने विरोध किया था इसका, तो
उसमें इसकी जो है पेमेंट रोकने की भी बात रोकी हुई थी पेमेंट तो कई बार, मगर उसके बाद जो है इसका हमने कहा था कि इसका जो है पेमेंट का जो है कुछ डिडक्शन होना चाहिए, इसमें पैसा कम होना चाहिए, तो उसका जो है पेमेंट कर दिया गया था। वो सभासदों को जो है अंधेरे में रखा गया, उसमें 1% का डिडक्शन किया गया था, वो बहुत कम था। तो अभी जो हमारी मांग है, हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच अच्छी तरह से हो और इसमें जो है रिकवरी की मांग हमारी है इस टाइम। भाई मांग यूँ है कि उसका जो है उस पर रिकवरी होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स की खरीद में घोटाले की शिकायत से जिलाधिकारी अभिषेक पांडे भी हैरान नजर आए। सभासदों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने एडीएम को मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जब घोटाले की शिकायत लेकर सभासद जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के यहाँ पहुँचे तो घोटाले को देखकर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे भी हैरान रह गए। सभासदों ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि नगरपालिका द्वारा स्ट्रीट लाइटों का टेंडर छोड़ा गया था, जिस ठेकेदार ने यह टेंडर लिया और करीब 1500 स्ट्रीट लाइटें नगरपालिका को सप्लाई करी हैं, उन स्ट्रीट लाइटों की कीमत बाज़ार में 1000 से 1200 रुपये है, लेकिन जो ठेकेदार है उसने नगरपालिका को उन लाइटों को 5000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक में सप्लाई किया है। साथ ही डीएम ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो न सिर्फ पैसों की रिकवरी कराई जाएगी बल्कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नगरपालिका में स्ट्रीट लाइट को लेकर एक सभासदों ने शिकायत किया। उनका कहना है कि जो रेट है मार्केट रेट जो है उनसे नगरपालिका ने बहुत ज़्यादा रेटों पर खरीदी है। उस मामले में क्या चल रहा है और क्या? ये पार्षदों की शिकायत हमें मिली थी। इस प्रकरण में एडीएम साहब को जांच अधिकारी बनाकर, चूँकि वो नोडल नगर विकास हैं यहाँ पे, इसकी जाँच कराई जा रही है और यदि प्रेवलेंट मार्केट रेट से ज़्यादा का एस्टिमेट बना है तो कार्रवाई करा के रिकवरी भी कराई जाएगी, दोषियों को दंडित करेंगे। नगर पालिका में घोटालों के अक्सर आरोप लगते रहे हैं, पर ये घोटाला अलग है। सभासदों का दावा है कि कागजी रिकॉर्ड के मुताबिक नगर पालिका के पास पहले से भी स्ट्रीट लाइट्स पड़े हैं, इसके बावजूद सभासदों को लाइट्स का वितरण नहीं किया जा रहा। सवाल ये भी है कि क्या नगर पालिका जानबूझकर वार्डों को अंधेरे में रखना चाहता है या फिर पहले भी इसी अंदाज में स्ट्रीट लाइट्स की खरीद की गई थी। लाइट भी 3-3 मिली हैं, इसमें जो है जो खरीदी गई हैं 3-3 लाइट मिली। भाई और लाइट कहाँ जब 1500 लाइट आई हैं, तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये जानकारी जो है वो अधिकारी सभासदों को नहीं देते, कहते कि हाँ अभी इनके क्लैंप नहीं है, अभी इनके पाइप नहीं है, तो ये गड़बड़ चल रहा मामला। इसमें जो 45 वाट की लाइट है वो लगभग 1300-1400 रुपये की लाइट है, जो लगभग 4500 से 4700 रुपये का बिल है उसका, जो उसमें भारी 3 से 4 गुना महंगी लाइट है वो। कितनी लाइटें खरीदी गई हैं? ये लगभग 1480 लाइटें हैं, तीनों चारों तरह की मिला के। करोड़ों रुपए का मतलब? करोड़ों रुपए का। जी जी जी। जाहिर है जब जांच होगी तो और भी परतें खुलेंगी। पूरे मामले में जांच टीम गठित करने के बाद पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। सभासद जल्द से जल्द जांच प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि नगरपालिका कर्मचारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खेल जनता के सामने आ सके और जनता का पैसा जनता के हित में ही लगे। या मेरे वार्ड में अभी भी 25 से 30 खंबे खाली हैं जिन पे लाइटें नहीं हैं। तो ऐसी कोई वजह नहीं बताई गई अधिकारियों को? जी नहीं, कोई वजह नहीं बताई गई है, और अगर मांगते हैं तो वो बोल देते हैं कि भेज देंगे, लेकिन जाती है नहीं। 3 लाइटें पिछली बार मिली थी, जब से ये टेंडर पास हुआ उसके बाद से 3 लाइट एक बार मिली हैं, 2 लाइट एक बार मिली हैं, लगभग 5 से 6 लाइट मिली हैं बस। अधिकारियों से कई बार शिकायतें कर चुके हैं, सभी अधिकारी ये कह देते हैं बस लाइटें जो है वहाँ लग रही हैं और अब 2 दिन रुक जाओ और 4 दिन रुक जाओ। इस तरह से लाइटों को लेट लतीफ़ी करते करते 1-1.5 साल खींच दी और लाइटें कई हज़ार जो है लगी हुई दिखा दी। अब तो लाइट वार्डों तक पहुंची नहीं है। 3 लाइट वार्डों में लगी हैं, 2 साल से ऊपर हो गया। लाइट शुरू में ही खरीदी परचेज हो चुकी थी, जो वार्डों में नहीं लगी हैं अभी तक। 3 लाइट उनमें से लगी हैं। यही है कि सभी की इसकी जांच हो और इसमें रिकवरी की जाए, जनता का टैक्स का पैसा है। फिलहाल जांच जारी है। उम्मीद है जांच का दायरा बढ़ेगा तो जल्द ही वार्डों का अंधेरा भी दूर होगा और वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जिनकी शह पर यह घोटाला हुआ और जनता के पैसों की बंदरबाट हुई। सभासदों का यह भी कहना है कि जो पैसा ठेकेदार को चला गया है उस पैसे की भी जांच के बाद रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि यह पैसा जनता का है, जनता के टैक्स का है, यह जनता के लिए ही यूज़ होना चाहिए। सभासद
लगातार इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने इस पूरे मामले में सभासदों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जो जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी और अगर पैसा ज़्यादा लिया गया है तो ठेकेदार से रिकवरी भी होगी। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।